प्रातः क्लास चल रहा था 5 जनवरी 1968 शुक्रवार को दूसरे पेज के मध्य से तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। स्वर्ग को हेवन कहा जाता है। किसके द्वारा हेवन कहा जाता है? अरे कौन कहता है हेवन? अरे अंग्रेज लोग कहते हैं हेवन। हेवन माने है विन, माना क्या किया? अरे भाई जीत लिया। किसने जीत लिया? किसने जीत लिया? बाबा जीतने हारने का काम नहीं करता। किसने जीत लिया? अरे क्रिश्चियंस को किसने जीत लिया? जो आज तक भी हेवन याद है। आदम ने जीत लिया अकेले ने? नहीं, आदम अकेले कैसे जीतेगा? आदम का बच्चा भी तो कोई है या नहीं? कौन है? तो कलाबद्ध जो कृष्ण है ना, 16 कला संपूर्ण, वो बच्चा भी जब बाप के साथ मिलकर एक हो जाता है तो बाप बेटे दोनों ने क्या किया? जीत लिया। तो हेवन कहा जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा। भारत में तो स्वर्ग ही कहते हैं। क्या? स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहां गया? आत्म की स्थिति में गया माना स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाने की शुरुआत कहां से की? कौन से युग से? पुरुषोत्तम संगम युग में ही स्वर्ग में जाने की शुरुआत की। क्योंकि हेवनली गॉड फादर आते हैं तो नरक में ही स्वर्ग बना के देते हैं। तो नरक को जीता होगा ना? नरकवासियों को जीता और फिर स्वर्ग स्थापन हुआ। अच्छा, तो ये तो पता चला कि हेवन कब से शुरू हुआ, कब था। बाकी कोई दूसरे मनुष्य तो नहीं जानते हैं। कोई कोई है जो कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। ठीक है, तब यहां आदि सनातन देवी देवता धर्म था और विश्व में शांति स्थापन हुई थी। क्यों? क्योंकि स्थापना तो शांति की तभी हो सकती है जब एक का राज्य हो, और एक ही धर्म स्थापन हो जाए। तो एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही बड़े से बड़ा राजा था, एक ही सारे विश्व का मालिक। और बाकी तो दूसरे धर्म वाले जो इस्लामी हैं, बौद्धी हैं, क्रिश्चियन हैं, वो तो थे ही नहीं, रह गए। उनका अस्तित्व खलास हो गया। तो फिर वो भी रिपीट करेंगे ना? सृष्टि रिपीट होगी तो फिर वो भी ब्रॉड ड्रामा में, रिपीटेशन में वो भी आ जाएंगे। कौन? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो ही फिर अभी जबकि ये तमो प्रधान दुनिया बनती है ना, बरोबर तमो प्रधान। तो ये आत्माएं कैसी बन जाती हैं? तमो प्रधान, तामसी। उनको देवताएं कहेंगे? देवताएं तो कहेंगे नहीं, देवताएं तो हैं ही नहीं। क्या बन गए?
जो देवताएं थे, है, कहते हैं पारस बुद्धि थे। कैसी बुद्धि? हाँ, स्पर्श जिसको भी किया, वाइब्रेशन से स्पर्श किया, दृष्टि से स्पर्श किया, वाणी से स्पर्श किया, तन की इंद्रियों से भी स्पर्श किया, तो संग के रंग से क्या बना दिया? हम पारस ने। पार्श्वनाथ के बच्चे भी ऐसा ही काम करेंगे ना। हाँ, क्या बना दिया? मनुष्य से है, हाँ, तामसी से सात्विक बनाया है या नहीं बनाया? बनाया। तो जो बनाने वाली आत्माएं हैं वो हैं तो पुरुष ना, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा रूप में है या नहीं है? हाँ, तो कहेंगे हाँ, वो जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो देवताएं तो बनते हैं। बाकी तो जब और धर्मों के संसर्ग संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। संग का रंग लगता है कि नहीं? हाँ, तो ये गाया जाता है क्या? पत्थर बुद्धि, भ्रष्टाचारी, विशियस वर्ल्ड बन जाती है। विशियस माने विषय विकार वाली। किसको कहते हैं विष? है, विष कहते हैं पराई स्त्री या पर पुरुष को, भोग को कहते हैं विष। है, विष माने विष क्या करता है? विष पी लिया माना मर गया, खत्म हो गया। जैसे कि सांप का विष चढ़ता है तो क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो बस ये पर स्त्री, परगामी, पर पुरुष का संग का रंग चला तो फिर क्या हो जाता है? क्योंकि देवताएं में तो, देवताएं जो थे देवात्माएं, वो तो सतयुग त्रेता में 21 जन्म तक एक के साथ रहते थे। एक आत्मा के साथ संग रहता था कि अनेकों के साथ? एक के साथ संग रहता। फिर क्या हुआ? वो द्वैतवादी द्वापर युग से जब दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं शुरू हो गई, तो फिर ये विष चढ़ने लगा संग के रंग का। तो उसको फिर विशियस वर्ल्ड ही कहेंगे ना। हाँ, उससे पहले वाइसलेस वर्ल्ड थी। तो थोड़ा समझ लो क्या कि हेवनली गॉडफादर जब इस नरक की दुनिया में आते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने, नरक के बीच में ही स्वर्ग बनाते हैं ना। हाँ, तो आते हैं तो पहले क्या बनाते हैं? हर आत्मा को सात्विक बनाए देते हैं। सात्विक माने सुख भोगने वाली या दुख भोगने वाली? सुख भोगने वाली बनाते। अब वो आत्मा जब भी षष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा है, देव आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, ऋषि मुनि की आत्मा हो, राक्षसी आत्मा हो, पशु पक्षियों की, प्राणी मात्र की, कीड़े मकोड़ों की भी आत्मा हो, जब कभी भी षष्टि रूपी रंगमंच पर आएगी तो सात्विक रूप में आएगी। सुख भोगेगी कि दुख भोगेगी? भले द्वापर युग से द्वैतवादी दुनिया में स्वर्ग नहीं रहता है, तो भी जो नई आने वाली आत्माएं हैं सुख भोगती हैं कि नहीं? हाँ, सात्विक होती है। तो इस बात को तो थोड़ा समझ लियो। और बाप ने तो हमको समझाया है, तो वो बाप के समझाने हम आपको भी समझाते हैं। और बाप ने कैसे समझाया? तो बाप ने कहा है क्या कि मैं तो साधारण तन में आता हूं। क्या ऐसे नहीं कि मैं गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े हैं राजाओं जैसी पर्सनालिटी वाले के तन में आता हूं। ऐसे तो है नहीं। तो जब आता हूं तो फिर ये विश्व का कल्याण कर देता हूं। कब तक कल्याण नहीं होता? है जब तक हाँ
ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं। किस में आता है? हाँ? कोई लंबे चौड़े हैं गोरे चिट्ठी में आता है तब कल्याण होता है। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो किस में आता हूं? साधारण तन में आकर के फिर सत्युग की स्थापना करता हूं, शांति की स्थापना करता हूं, एक राज्य की स्थापना करता हूं। तो फिर ये बातें समझानी होती है ना। हाँ, तो वहां जब उस दुनिया में सेवा करने जाते हो तो पहले तो बाप की महिमा करो। क्या? हाँ, क्योंकि बाप की महिमा माना हेवनली गॉड फादर की महिमा। हाँ, और जिसे भगवान कहा जाता है उसकी, तो भगवान को तो सब मानते हैं ज्यादातर दुनिया में। हाँ, मानते हैं। ऐसे तो नास्तिक होते हैं, वो नहीं मानते, लेकिन वो भी आखिरी जब इस दुनिया का विनाश होगा तो मानेंगे, मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, वो भी मानेंगे। तो मानेंगे तो उन्होंने महिमा को समझा होगा ना कभी उन आत्माओं ने। दुनिया की सभी आत्माओं ने वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर की महिमा को जाना या नहीं जाना? जाना। तो महिमा जो बहुत पुराने समय में जानी हुई थी वो समझानी है बाप की महिमा, कि वो बाप आकर के किसमें आकर के, तो स्वयं सूर्य है ना, वो ज्ञान सूर्य, अकूट ज्ञान का भंडार, अकूट ज्ञान की रोशनी का भंडार किसमें आते हैं? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो बड़े से बड़ा रूप क्या है जिसमें सूर्य की जो गर्मी है सबसे जास्ती संग्रहित तो होती है। किसमें? इस षष्ठी रूपी रंगमंच में है। एक अक्षर लिखो, सागर में। हाँ, तो मैं सागर में आता हूं। जैसे स्थूल सूर्य की रोशनी है सागर में सबसे जास्ती पड़ती है, गर्मी आती है, ऐसे ही मैं किस में आता हूं? मैं तो चैतन्य हूं ना, तो मैं चैतन्य उस आत्मा में आता हूं जो ज्ञान का सागर बनती है मेरे आने के बाद के पहले ही। बाद में कैसे बनती है? मेरे पास जो भी ज्ञान का अखूट भंडार है वो सारा भंडार ग्रहण करती है या नहीं करती? हाँ, सारी गर्मी सूर्य की जो है वो किस में आ जाती है? सागर में आ जाती। तो फिर वो बड़े से बड़ा अग्नि का रूप भी धारण कर सकता होगा कि नहीं? सागर की गहराई को किसी ने नापा? इस पृथ्वी के अंदर सबसे जास्ती गहराई में कौन जाता है? इस सृष्टि में कोई है जो इस पृथ्वी रूपी माता की गहराई में सबसे जास्ती गहरे जाता है? कोई है? हाँ, सागर मछली नहीं जाती है उतनी गहराई में है। हाँ, सागर का जल जो है जब बहुत गहरा है, जहां पृथ्वी में बहुत बहुत गहरा गड्ढा है जहां की था किसी ने, मनुष्य ने पाई ही नहीं, तो कहां तक पहुंचता है? पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, लावा भरा हुआ है, अग्नि भरी हुई है ना। हाँ, वहां आग तक वो पानी पहुंचता है या नहीं? हाँ, पहुंचता है। वही जब ज्वालामुखी फूटता है ना पृथ्वी के अंदर से, तो वो लावा बाहर निकलता है। हाँ, और 3 हिस्सा समुद्र है, तो समुद्र में से अगर बाहर निकला तो वो किस रूप में ऊपर प्रत्यक्ष दिखाई देगा? है
क्या कहते हैं उसको? बड़वा नल। क्या? ऐसे तो आग जंगलों में भी लगती है, लेकिन जंगल जब पृथ्वी का दायरा ही छोटा है, 1/3 पृथ्वी है, 3/4 सागर है, तो जब दायरा ही पृथ्वी का थोड़ा है तो जंगलों का दायरा भी थोड़ा हुआ ना, तो थोड़ी आग लगेगी, ज्यादा आग लगेगी? थोड़ी आग लगेगी। लेकिन बड़े तो बड़ी आग कहां लगती है? सागर में लगती है। इसलिए उसका नाम ही रख दिया बड़वा अनल। अनल माने आग। क्या? बहुत बड़ी से बड़ी आग लगती है। तो वो है क्या? आग भी है? आग माने कौन कौन सी आग? काम विकार की भी आग है कि नहीं सबसे बड़ी? हाँ। और क्रोध की भी? क्रोध की भी आग है। और फिर जब बाप आते हैं हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर है सागर के सबसे जास्ती संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आते हैं। क्या और कोई होता है जिसके ज्यादा संपर्क संबंध में आते हैं? तो फिर क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या? फिर कामाग्नि क्रोधाग्नि खत्म होकर के क्या बन जाती है? कौन सी अग्नि बन जाती? योगाग्नि बन जाती है। हाँ, तो देखो उस योगाग्नि से क्या होता है पवित्रता बन आती है। अग्नि पवित्र बनाती है ना। हाँ। तो सभी बनना पड़ता है इसको, सागर को, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, योग बल से बनना पड़ता है कि नहीं? बनना पड़ता है। नहीं तो सागर के अंदर कचरा बहुत होता है या नहीं होता? नदियां क्या करती हैं? नदियां पहाड़ों से लेकर के और मैदान में बहती हैं, सारी गंदगी बहा के कहां ले जाके डालती हैं? सागर में डालती है ना। और दुनिया में सभी महाद्वीपों में नदियां तो हैं ही, हाँ है ना। तो वो नदियां सारा कचरा जितना भी होता है वो सागर में डालती है। तो सबसे जास्ती कचरा कहां इकट्ठा होता है? गंध। हाँ, सागर में। तो सागर में भयंकर गंध भी है, कचरा भी है। और फिर जो गोताखोर होते हैं ना, है रतन निकालने वाले, वो रतन भी तो सागर में से निकाल के लाते हैं कि नहीं? तो रतन नहीं है? हाँ, उसको फिर कहते हैं रत्नाकर। है रत्नों का भंडार, रत्नों की खान है समंदर में। तो वो सभी कुछ उसको बनना पड़ता है। किसको है? किसको बनना पड़ता है? सभी कुछ है। पवित्र भी बनना पड़ता है, अपवित्र भी बनना पड़ता है। वो गुणों का भी सागर है, अब अवगुणों का भी। तो सारी सृष्टि में जो अच्छे से अच्छा है, बुरे से बुरा है, उस सबका बीज है कि नहीं? सबका बीज है। हाँ, तो पहली बात है पवित्र बनेगा कि नहीं? पहले पवित्र बनना पड़ता है। तो कहते हैं कि काम महाशत्रु है जो काम पर जीत पहनेंगे वो पहले जगत जीत बनेंगे। फिर तो नंबर 1 कोई छोटे हैं और कोई बड़े जीतने वाले। क्या? राज्य जीतने वाले छोटे राजा बनेंगे, कोई बड़े राजा बनेंगे। तो जगत जीत तो वो बनता है सागर। तो जरूर संगम युग होगा तभी तो जगत जीत बनेंगे। क्या? कौन से युग में बनेंगे? कौन से युग में हेवनली गॉड फादर आते हैं? वो तो आते ही हैं कलयुग के अंत, और जब सतयुग का आदि होता है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पुरुष रूप आत्माएं हैं उनको नंबरवार उत्तम 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 बनना होता है।
कि एक जैसे उत्तम बनेंगे? उत्तम माने श्रेष्ठ। तो कब बनती है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, जिसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। हर आत्मा को उत्तम बनना पड़ता है, नंबरवार की नहीं, हर आत्मा को उत्तम बनना पड़ता है। तो जब संगम युग होता है तब जगत जीत बनते हैं। तो मृत्युलोक से अमरलोक में जाएंगे। हाँ। पुरानी दुनिया को कहा जाता है मृत्युलोक है, और नई दुनिया को कहा जाता है अमरलोक। वहां मृत्यु नहीं होती। अरे मृत्यु तो देह की होती है, हाँ, लेकिन वहां इस दुनिया में जहां मृत्यु लोक है वहां तो मौत का दुख सबको भोगना पड़ता है। कोई चाहता है कि मौत हो जाए? है? मौत तो कोई नहीं चाहता। लेकिन वहां क्या है? स्वर्ग में स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं कि जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है? स्वेच्छा से छोड़ते हैं। तो कहा जाता है, कंट्रास्ट है मृत्युलोक और अमरलोक का। तो वहां कोई मरने का दुख अनुभव नहीं करता नई दुनिया में, स्वर्ग में। तो उनको कहा जाता है आत्मिक स्थिति में रहने वालों का लोक। फिर आत्मिक स्थिति में जहां आत्माएं ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में रहती हैं, देह होती ही नहीं, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। कैसा अंड? ब्रह्मा का अंड, अंडा। कोई भी जन्म लेता है प्राणी तो पहले कहां होता है? मां के गर्भ में। अंडा होता है कि नहीं है? मनुष्य भी जब पैदा होगा या जानवर भी पैदा होते हैं तो अंडे के रूप में बाहर आते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं आते हैं। अरे अंडे के रूप में आते हैं। हाँ? फिर क्या करती है दाई माँ जो है, वो पेट में से जो नार निकलता है जिसमें से वो अंडा बंधा हुआ होता है ना, जिसके अंदर बच्चा होता है, उस नार को काट देती है। तो क्या होता है? वो जेर जो कवर है अंडे का वो अलग हो जाता है और बच्चा बाहर आ जाता है। तो देखो, अंडे के रूप में आत्माएं कहां रहती है? ब्रह्मा अंड, ब्रह्मा के अंड में रहती, उसे कहा जाता है ब्रह्मांड। वो है एक जड़ रूप आत्माओं का ब्रह्मांड, जहां जड़त्वमयी आत्माएं रहती हैं कि चैतन्य में रहती है? वहां मन बुद्धि काम करती है, इंद्रियां काम करती हैं? इंद्रियां ही नहीं है, काम कहां से करेंगी? वहां तो जैसे कैसे आत्माएं रहती हैं? जड़वत। मनन चिंतन मंथन करती हैं? वो भी नहीं करती। तो वो तो है, हाँ, वो ब्रह्मांड। और ये है, वो है जड़त्वमयी आत्माओं का ब्रह्मांड। और ये है जिसे कहते हैं परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्मा है। उसका अंड कैसा? चैतन्य आत्मा या जड़त्वमयी आत्मा है? चैतन्य आत्मा। उस अंडे में, गर्भ में जब 5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है तो माता को अनुभव होता है ना चुर्र का। हाँ, अनुभव होता है। तो चैतन्य हुई या जड़ हुई? चैतन्य। तो है अंडे में, अंडा कहा जाता है। अंडे भी देखो, कोई कितने बड़े, कोई कितने छोटे। तो अब इस आत्मा रूपी अंडे को भी तो जानना चाहिए ना। आत्मा भी क्या है? अंडा मिसल है ना, बीज है ना। तो आत्मा को कहते हैं बहुत छोटी है, अति सूक्ष्म। जैसे आत्माओं का बाप, वैसे आत्माओं का बाप का बच्चा। तो सब आत्मा रूपी बच्चे अति सूक्ष्म है। जो गीता में लिखा है अणुअणियांश, लेकिन उन्होंने तो समझ लिया भगवान होता है अणु से भी अणुरूप।
अरे जब बाप अणुरूप होगा तो बच्चे भी कैसे होंगे? अणुरूप ही होंगे ना। हाँ, तो अंग्रेजी में उनको कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। वो तो जड़ एटम को ही सब कुछ समझ लेते हैं और उसी का विश्लेषण करते हैं। लेकिन बाप आकर बताते हैं नहीं, अरे तुम भी एटम हो, एटम कहो आत्म कहो। हिंदी में कहते हैं आत्म, अंग्रेजी में कहते हैं एटम। स्पेलिंग कैसी है? ATM, 3 अक्षर है कि नहीं? हाँ। और हिंदी में भी आत्मा, आत्मा है ना। हाँ, तो देखो आत्मा अति सूक्ष्म होने से बिंदु समान है। अब बिंदु को चाहिए जितना छोटा बनाते जाओ। ऐसे थोड़े कि ऐसे बिंदु बनाया तो बिंदु हुआ, नहीं, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो। जितना तुम्हारे पास है देखने की, बनाने की क्षमता है उतना छोटा कर दो। तो उनमें देखो आत्माओं में, बिंदु रूप आत्माओं में है, उसको तुम रिकॉर्ड कहो। पहले देखो, पहले रिकॉर्ड बड़े बड़े होते थे कि छोटे छोटे होते थे? हाँ, ग्रामोफोन का तवा होता था ना, जितना बड़ा तवा उतना बड़ा रिकॉर्ड। फिर क्या हुआ? फिर रिकॉर्ड थोड़े छोटे छोटे कैसेट बनाने लगे, बनाए कि नहीं? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने सीडी बनाना शुरू किया। सीडी के बाद सीडी में तो फिर भी कम पार्ट भरा रहा। सीडी के बाद उन्होंने DVD बनानी शुरू कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद पेन ड्राइव निकल पड़ा। हाँ, नहीं, पहले वो निकला क्या, ये जो बड़ा वाला क्या होता है, अरे उसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। हाँ, हार्ड डिस्क में तो बहुत मैटर भर गया। पेन ड्राइव में थोड़ा भरा जाएगा कि ज्यादा? हार्ड डिस्क देता, पेन ड्राइव में थोड़ा, पेन ड्राइव छोटा, हार्ड डिस्क बड़ा। तो ऐसे ऐसे ये पुरुषार्थ की गति बताई कि आत्मा जब आत्म की स्थिति का पुरुषार्थ करती है, आत्म की स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करती है, तो पहले कम टिकेगी कि ज्यादा टिकेगी? पहले कम, फिर बाद में अति सूक्ष्म स्टेज में टिक। इसलिए बाप ने बताया कि भाई तुमको प्रैक्टिस पड़ी हुई है बड़े रूप को याद करने की, देह को याद करने की। जब से द्वापर युग शुरू हुआ, द्वैतवादी युग, तो तुमने देह को याद करना शुरू किया, बड़े रूप को, तो जन्म जन्मांतर याद करते तुम्हारी प्रैक्टिस पड़ी हुई है। कौन सी प्रैक्टिस पड़ी है? देह को, बड़े रूप को याद करने। तो बाप कहते हैं अरे बाप दोनों रूप धारण करता है। कौन बाप? शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा बड़े ते बड़ा देवान का रूप भी धारण करती है। बड़े से बड़ा अहंकारी होता है कि नहीं? हाँ, बड़े ते बड़ा देह अहंकारी। और फिर प्रैक्टिस करते करते, आत्मा की याद करते करते क्या हो जाता है? बाप को याद करते करते अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु बाप समान बन जाता है। तो बच्चों को क्या करना है? ये धीरे धीरे सहज सहज ये प्रैक्टिस बढ़ानी है। क्या? कि आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है उसको ऐसा पावरफुल बनाना है जो पूरे सृष्टि रूपी चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्मा बन जाए। बन सकती कि नहीं? अब कोई आत्माएं कम पुरुषार्थ करती हैं, कम मेहनत करती हैं, कोई ज्यादा मेहनत करती है आत्म की स्थिति में टिकने की, है देह के धंधों में ज्यादा लगी रहे, तो फिर उतनी पावर उनको मिलेगी? उतनी पावर नहीं मिलती। तो बताया इन बातों को समझे। 84 जन्म का पार्ट इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भरा हुआ है। तो देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने जन्म आत्मा लेती है? 84 जन्म है। और मिनिमम कम से कम इस सच रूपी रंगमंच पर
एक जन्म भी लेती तो एक जन्म लेने वाली आत्मा कब आएगी? जरूर कहेंगे सृष्टि के अंत में, जब तमो प्रधान दुनिया बनती है, कलयुग, तो कलयुग के अंत में ही आएगी, जब दुनिया का विनाश हो रहा होगा, अंतिम विनाश होने वाला होगा, चतुर्थ विश्व युद्ध, तब वो आत्माएं ऐसी एक जन्म लेने वाली उतरेंगी कि नहीं? ढेर की ढेर, हाँ उतरेंगी। तो मिनिमम है एक जन्म। तो जो पहले पहले आते हैं वो जरूर 84 जन्म भोगेंगे। हाँ, पिछाड़ी में जो आते हैं, है? पिछाड़ी में आते हैं, हाँ, तो जब विनाश होता है तभी तो आते होंगे ना, तभी आते हैं। तो देखो सेंसेस तो बढ़ती रहती है, आदमशुमारी। हो